क्वेश्चन है हमारे पास जी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड द लाइन जॉइनिंग सी और डी आर पैरेलल। क्वेश्चन ये है जी कि दो पॉइंट्स, दो पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और जाहिर है दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन बनेगी, वो लाइन आपस में पैरेलल है। अब उस पेयर ऑफ पॉइंट्स में एक लाइन के पॉइंट, एक पॉइंट का एब्सिसा मिसिंग है, जैसे यहाँ पे के मिसिंग है, तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शर्त क्या है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मजीद समझते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकली भी देखते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये इस तरफ आप नेगेटिव एक्स वैल्यूज लगाएंगे, उस तरफ नेगेटिव वाई वैल्यूज लगाएंगे, ये आपका ओरिजिन है। सबसे पहले वो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, यानी वो लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके दोनों पॉइंट्स में कुछ चीज भी मिसिंग नहीं है, जैसे सी और डी। तो पॉइंट सी देखें, एब्सिसा यानी x1 कितना है -4 और y1 कितना है 5, मतलब एब्सिसा -4 है, y ऑर्डिनेट 5 है, तो -4 1 2 3 4, ये 4 और y + y 1 2 3 4 5, ये तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो ये पॉइंट है आपके पास सी। इस तरह आप डी पॉइंट भी देख लें, डी पॉइंट कितना है -6 4, तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आपके पास डी। अब इनको मिलाने से हमारे पास एक लाइन बनती है, एक लाइन बनती है। अब इसके पैरेलल लाइन तो बहुत हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास आगे भी कंडीशन है। पॉइंट ए को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या है 7 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ये आपके पास आ गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट में के तो मिसिंग है, के क्या है मिसिंग है, लेकिन ऑर्डिनेट गिवन है, यानी वाई की लेंथ गिवन है -6 का, मतलब 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि अगर पैरेललिज्म के लिहाज से देखा जाए तो जाहिर है अगर मैं इसको दोनों को ज्वाइन करूं तो ये लाइन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकती। तो मुझे इसके अगर पैरेलल ड्रॉ करता हूं, सबसे पहली बात है कि वो पॉइंट कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मेरे पास अभी ग्राफ पेपर पूरा नहीं है इस तरह से, यानी किसी इस पॉइंट पे मौजूद होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके पैरेलल, ठीक है, चलें बिल्कुल उसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है, एक आइडिया लेने की, हो सकता है ओरिजिन से ना पास करी हो। तो तकरीबन ये पॉइंट, ये जो लाइन होगी ग्राफ्स, इसका मतलब है कि x की जो जो वैल्यू आएगी ना, ठीक है, y तो हमें पता है -6 होगा, y तो इसमें -6 होगा, सॉरी जो k की वैल्यू आएगी, जिसको आप k की जो वैल्यू होगी वो कहीं -10 से -10 के करीब होगी। अगर आप देखें तो 7 8 9 10 और 11, हमें तो यहाँ पे -11 के करीब करीब नजर आ रही है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या वैल्यू इतनी है। देखिए हमारे पास क्लू मिल गया, हमें एक आइडिया मिल गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो मालूम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, लाइन सी डी जो मालूम है, ठीक है, किसके राइज ओवर रन होती है, मतलब y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब y2 क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको x1 y1 है तो ये x2 y2 कह लें, तो 4 - y1, 4 - 5 इज इक्वल टू x2 - x1, -6 -4, -6 -4, ये स्लोप ऑफ सी डी, लाइन सी डी है। इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी देख लें, ए बी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो भी राइज ओवर रन y2 - y1 ओवर x2 - x1। पहले हमने इसको सॉल्व तो किया ही नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 5 कितना बनता है -1, और -6 माइनस इंटू माइनस +4, तो -6 + 4 कितना हो गया -2, ठीक है, -2, तो -2 ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 1/2, ठीक है। इसको बेशक आप m1 का नाम दे दें, इसको बेशक आप m1 का नाम दे दें, ठीक है, दिस इज m1, यानी स्लोप ऑफ सी डी को हम m1 का नाम दे रहे हैं। इसी तरह से स्लोप ऑफ ए बी अगर मालूम करनी है तो उसमें भी वही, आप फर्ज कर लें हमारे पास x1 y1 है और इसको आप x2 y2 कह लें, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये बनता है जी y2 -6 -3
डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 k -7 -6 कितना बनता है -9 अवर k -7। इसको बेशक आप m2 का नाम दे दें, ठीक है। अब चूंकि लाइंस कंडीशन क्या है, k की वैल्यू तभी आ सकती है जब कोई कंडीशन हो, तो कंडीशन क्या है, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सिंस लाइंस आर पैरेलल, चूंकि लाइंस पैरेलल हैं तो जाहिर है इनकी स्लोप्स भी आपस में बराबर होंगी। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2 और m1 कितना है 1/2 इज इक्वल टू m2 कितना है -9 अवर k -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास बन जाएगा k -7 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी k -7 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय -9 तो k -7 एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा -9 इंटू 2 -18 तो k इज इक्वल टू आ जाएगा -18 प्लस 7। ये कितना आ गया, k इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -18 प्लस 7 का मतलब -11। तो आप देखिए मैंने कहा था आपको कि जो k की वैल्यू होगी वो -11 के नज़दीक होगी, जो कि हमें ग्राफ भी सजेस्ट कर रहा था, जो हमें ग्राफ भी हेल्प कर रहा था कि k की जो वैल्यू होगी वो तकरीबन इतनी होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने -11 ही वैल्यू फाइंड आउट की है।